हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th होम साइंस, जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया। अगर अभी तक आपने इसमें मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस मॉडल पेपर को कवर कराने वाले हैं। इसमें कितना प्रश्न रहेगा? पूर्णांक 70 है। इसमें 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। ये जो क्या होम साइंस थ्योरी यानी कि ऑप्शनल पेपर है। कैसा है? ऑप्शनल ऐच्छिक जिसको बोलते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर कह रहा है कि कितना प्रश्न 1 से 70 तक रहेगा। कितना रहेगा? 1 से 70 तक। इनमें से 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 35 प्रश्न 35 नंबर के। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें लोहा मौजूद होता है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 देखेंगे। मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? जो मानव शरीर है उस रक्त कहाँ बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी बोलते हैं। 3 देखेंगे। रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है? रक्त का कौन सा घटक है जो संक्रमण से लड़ता है? तो कौन सा? श्वेत रक्तदान यानी कि WBC। इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 देखेंगे। इनमें से कौन पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है? जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्ताल्पता है। रक्ताल्पता कहने का मतलब एनीमिया की कमी से रक्ताल्पता होता है। पीलिया जो है सो वायरस के कारण, खसरा वायरस के कारण, जीवाणु के कारण सब होने वाला रोग है, तो रक्ताल्पता हो जाएंगे। 5 देखेंगे। इनमें से बच्चों के कितने दांत होते हैं? बच्चों में जो है सो कितने दांत होते हैं? हम लोग जानते हैं कि बच्चों में 20 दांत होते हैं। अब एक वयस्क में पूछेगा यानी कि वयस्क, तो इसमें कितना होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो बच्चों में पूछा, इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 देखेंगे। बच्चों के दांत कहलाते हैं, जो बच्चों के दांत हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बच्चों के दांत कहलाते हैं दूध के दांत। क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको सी कर लीजिएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 7 देखेंगे। इनमें से कौन सा श्वसन क्रिया का अंग है? श्वसन क्रिया का अंग है। कहा कि कौन कौन सा जो श्वसन क्रिया का अंग है? तो ए फेफड़ा। फेफड़ा श्वसन क्रिया का अंग है, एकदम है। भी देखेंगे। सांस की नली, श्वास नली एकदम है। नाक ये भी है, यानी कि इनमें से सभी। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। फेफड़ा जो है एक अंग है। श्वास नली क्या है? एक रास्ता है श्वास ले जाने के। और नाक है जो एक माध्यम जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 देखेंगे। वायु में किस घटक का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायु में किसका घटक का सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का। अगर पूछेगा कितना परसेंट, तो लगभग 78% हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। फुसफुसीय धमनी कौन सा रक्त ले जाती है? फुसफुसीय धमनी है जो कौन सा रक्त ले जाती है? तो ये ले जाती है अशुद्ध रक्त। ऐसे धमनी कहेगा तो कौन सा रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर कौन सा लगाया था? यहाँ पर लगाया है कि फुसफुसीय धमनी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त ले जाता है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है? तो गुर्दा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 11 देखेंगे। मानव शरीर में जल संतुलन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में जल संतुलन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा है। कौन है? गुर्दा यानी कि किडनी, जिसको हम लोग ब्रिक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक भी बोलते हैं, या गुर्दा या किडनी भी बोलते हैं। आगे देखेंगे। 12। इनमें से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? पाचन तंत्र मान लेते हैं खाना खाने में पचा नहीं, तो क्या होता है? अपच होता है, एकदम होता है। हृदय में जलन, गैस बन जाता है जिससे जलन होने लगता है। डायरिया यानी कि दस्त, ये सब जो होता है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सब। तो 13 देखेंगे। इनमें से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग कहने का अर्थ है कि कौन जो है सो मतलब उत्सर्जिक में भाग नहीं लेते हैं। बड़ी आंत, बी हृदय, डी यकृत, सी यकृत और डी गुर्दा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय। हृदय क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। ये वो कौन सा है? परिवहन में भाग लेता है। क्या है? परिवहन में, रक्त संचलन को करता है, तो ये परिवहन में कार्य करता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 देखेंगे। इनमें से कौन भोजन के पाचन में दांतों की भूमिका नहीं है? तो भोजन के पाचन में दांतों की भूमिका नहीं है। कौन? चखना, बी फाड़ना, डी सी काटना और डी पीसना। तो देखिए, फाड़ना भी है, कोई चीज़ को हम लोग लेके दांत से फाड़ते हैं। काटना भी है, सेव को लेते हैं तो हम लोग दांत से काटते हैं। और पीसना तो किसी चीज़ को लेकर हम पीसते हैं। चखना नहीं है। चखना किसका काम है? चखना जीभ का काम है। इसका काम है जीभ का। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 15। वायरल रोग का सबसे आम प्रकार क्या है? वायरल जो रोग है उसका सबसे आम प्रकार क्या है? तो सामान्य सर्दी है। क्योंकि थोड़ा सा भी भींग गया, कुछ हो गया तो क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम धर लेता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 16।
छोटी आंत में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो जो छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। 16 का सही आंसर ए। 17 देखेंगे, संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जो संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वो टीकाकरण है। क्या है? टीकाकरण है। उचित तरीके से हाथ धोना है, खांसी और छींक को ढकना, बीमार लोगों के संपर्क से बचना। तो ये भी सही है, लेकिन बीमार लोगों के संपर्क से आप लोग बच सकते हैं, लेकिन इसे क्या प्रभावी तरीका नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा टीकाकरण। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18, पूरक आहार की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके साथ होनी चाहिए? जो पूरक आहार है जो बच्चों को दिया जाता है वो किसके साथ होनी चाहिए? तो तरल भोजन के साथ होनी चाहिए, ना कि ठोस भोजन और वो हल्का गीला भोजन। एकदम तरल भोजन जैसे हल्का दूध हो गया, जो मतलब लिक्विड हो, उससे जो होना चाहिए। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पकाने से पहले किस प्रकार की प्रारंभिक तैयारी में अधिकतम समय लगता है? जो मतलब कोई खाना पकाते हैं तो इसमें क्या तैयारी में अधिकतम समय किस में लगता है? गूँथना, आटा गूँथने में, या पीसने में, या भिगोने में, या काटने में। तो काटने में क्या है? ज़्यादा समय लगता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20 देखेंगे, शिशुओं में कुकुर खांसी फैलने का कारण क्या है? जो शिशुओं में कुकुर खांसी फैलता है वो किसके कारण फैलता है? तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 देखेंगे, इनमें से कौन खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है? जो खाना पकाने का उद्देश्य नहीं क्या है? भोजन को अधिक सुपाच्य बनाना, स्वाद बढ़ाना, रसोइयों की क्षमता की जांच करना, खाद्य पदार्थों में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मारना। तो खाना पकाते हैं तो क्या सूक्ष्म जीव को हम लोग मारने के लिए नहीं खाना पकाते, ना तो कच्चे नहीं खा लेते हैं। भोजन अधिक सुपाच्य बनाना ये भी सही है। स्वाद बढ़ाना, खाना हम लोग स्वाद बनाने के लिए बढ़ाते हैं। रसोइयों की क्षमता जांच करने के लिए हम लोग नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 के सी, रसोइयों की क्षमता की जांच करना। 22 देखेंगे, बच्चों के खिलौने के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है? तो बच्चों के खिलौने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन होगा? तो बच्चों के जो है इसके लिए कौन हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा लकड़ी, या डी सी बी कपड़ा, या सी प्लास्टिक, या डी धातु। तो इसके लिए सबसे जो होगा कपड़ा जो है सो सबसे बेस्ट होगा ना। कपड़ा क्या होगा? धातु जो है सो क्या करेगा? मान लो तो सिक्का उक्का देने तो अटका भी लेगा। लकड़ी है, लकड़ी से चोट भी लग सकता है। प्लास्टिक भी नहीं है। कपड़ा है कि कपड़ा से खेल सकता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 23 देखेंगे, इसकी देखभाल प्रसवोत्तर अवधि में की जाती है। जो प्रसवोत्तर अवधि है, जो प्रसवोत्तर के बाद होता है, यानी कि जो बच्चों के जन्म के बाद होता है, वो किसका देखभाल ज़्यादा किया जाता है? तो किया जाता है बच्चों एवं माँ दोनों को। तो एक तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 देखेंगे, ORS का घोल कब पिलाया जाता है? जो ORS का घोल है वो कब पिलाया जाता है? तो जो ORS का घोल है वो पिलाया जाता है डायरिया में। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 देखेंगे, घरेलू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो जो घरेलू मक्खी से कौन सा बीमारी फैलता है? हैजा बीमारी। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 26 देखेंगे, पेचिश में होने वाला एक संक्रमण है। तो पेचिश किस में होता है? तो पेचिश में प्रभावित होने वाला कौन है? आंत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 27 देखेंगे, इनमें से गलशोध होने का कारण क्या है? जो गलशोध होता है जिसका गाल फूल जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? वायरस है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 देखेंगे, कौन सा विटामिन बच्चों में रतौंधी को रोकता है? जो बच्चों में रतौंधी को कौन रोकता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो ये भी याद रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। देखेंगे उन्नति, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? दैनिक जीवन में खाली स्थान की बचत अति आवश्यक है। समय की बचत, धन की बचत, या श्रम की बचत, या इनमें से सभी। तो देखिए दैनिक जीवन में अति आवश्यक है। तो देखिए श्रम का भी बचत जरूरी है, धन का भी बचत जरूरी है, लेकिन समय का भी बचत जरूरी है। इनमें से लेकिन अति आवश्यक क्या? तो अति आवश्यक है जो समय को हम लोग को क्या करना चाहिए? समय को बचत करना चाहिए, बहुत अति आवश्यक है। बचत उपयोगी नहीं है। जो बचत है, जो हम लोग मान लेते हैं कोई चीज़ बचत करते हैं, वो उपयोगी किसके लिए नहीं है? वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए, या भविष्य काल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग बचाते हैं वो भूतकाल के लिए होगा, बचत नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में क्या बचत? कुछ नहीं फायदा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 देखेंगे, नींबू के रस से साफ किया जाता है। तो नींबू के जो रस है उससे साफ क्या किया जाता है? तांबे के बर्तन, पीतल का बर्तन, स्टील का बर्तन, या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, डी। ऐसे तांबे का बर्तन मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से तांबे का बर्तन ही है, लेकिन हम लोग क्या पीतल का बर्तन, यानी कि डी हो जाएगा। ए या डी दोनों में से कोई एक हो जाएगा। रसोई में श्रम की बचत करने वाला उपकरण नहीं बचाते हैं। जो रसोई है उसमें श्रम की बचत करने वाले उपकरण क्या नहीं बचाते? ईंधन, पानी, समय, या ऊर्जा। क्या नहीं बचाते? तो ऊर्जा नहीं बचाते। रसोई में श्रम की बचत करने वाले क्या नहीं बचाते हैं? ऊर्जा नहीं बचाते हैं। 33 देखेंगे, सब्जियों को पकाने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? जो हम लोग सब्जी पकाते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका कौन है? उत्तम तरीका उबालना, तलना, भूनना, या भापना, भाप द्वारा। तो सबसे इसका उत्तम तरीका है वो क्या है? हम लोग तल के भून के बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
भूंजना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूनना, रोस्टिंग। चौथे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित है, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो प्रभावित है जन स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तिगत कार्य क्षमता के लिए, ए और बी दोनों। तो पर्यावरण जो प्रदूषित होता है वो जनन क्षमता पर भी प्रभावित करता है और व्यक्तिगत कार्य पर भी। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है, जो ध्वनि प्रदूषण है किसको प्रभावित करेगा? कान को प्रभावित करेगा। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 36 देखेंगे, इनमें से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, ना कि कृत्रिम। तो प्रदूषित वायु के वर्षा, वर्षा होता है तो देखते हैं बादल साफ हो जाता है। गतिशील हवा ये भी है, धूप, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 देखेंगे, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकरण एकदम है, वनों की अनियमित कटाई ये भी है, शहरीकरण। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वनों की अनियमित कटाई से भी वायु प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिकरण से भी हो रहा है और शहरीकरण से भी। तो 37 का डी, इनमें से सभी। 38, घर की सजावट में सबसे कम आवश्यक वस्तु कौन सी है? तो घर की सजावट में सबसे कम आवश्यक वस्तु कौन सी है? फर्नीचर एकदम है, कालीन है भी है, पर्दे। रोशनी के सबसे कम है जो पर्दा है, क्या पर्दा है? गेट पर टांग दिए, हो गया। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, जो गृह सजाने का जो सबसे अच्छा आवश्यक तत्व क्या? उपयोगिता, अभिव्यक्ति, सुंदरता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 39 का सेंस और ऑप्शन नंबर डी। 40 देखेंगे, बच्चों का कमरा होना चाहिए, जो बच्चों का कमरा है कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए, कम फर्नीचर के साथ होना चाहिए। इनका 40 का सेंस और ऑप्शन नंबर डी। कम फर्नीचर होने का मतलब कि चोट नहीं लगेगा अगर कम फर्नीचर का सामान रहेगा तो। 41 देखें, गृह वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियां होती है, तो गृह वाटिका में जो हम लोग घर में उपजाते हैं वह सब्जी कैसी होती है? ताजी, स्वास्थ्य, जैविक। तो एकदम इनमें से सभी जैविक भी होते हैं। हम लोग जैविक अगर घर में उपजाते हैं तो करते उसमें खाद उद नहीं डालते हैं। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 42 देखेंगे, पौधे को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो पौधों को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के लिए इनमें से सभी का प्रयोग करना चाहिए, पानी का भी, कंपोस्ट का भी और कीटनाशक का भी। डी हो जाएगा 42 के। 43 देखेंगे, इनमें से कौन भोजन का काज है? तो भोजन का काज क्या? शरीर निर्माण करना है, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षात्मक एवं नियामक, यानी कि 43 के सही पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 देखेंगे, मान गाजर पपीता एवं आम से मिलता है, तो गाजर पपीता एवं आम से जो मिलता है विटामिन ए मिलता है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको क्या नोट करिएगा। ये जो है कि गाजर पपीता से कौन विटामिन मिलता है? विटामिन ए, वीवीआई प्रश्न, इसको नोट करिएगा। 45 देखेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हम लोग हाथ किससे धोते हैं? राख से, अपमार्जक से, केवल पानी से, साबुन एवं पानी से। तो खाना खाने से पहले हम लोग को हाथ धोना चाहिए साबुन एवं पानी से। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 46 देखेंगे, इनमें से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? समृद्ध स्रोत, तो समृद्ध स्रोत कौन हो जाएगा? डेयरी उत्पाद, दालें, अंडा। तो जो सभी हो जाएगा, सभी जो है समृद्ध है। दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी है, डेयरी उत्पादन जो पनीर है, सब मक्खन हो गया, दही हो गया, और अंडा में भी है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 47, लौह तत्व की कमी से कौन रोग होता है? जो लौह तत्व की कमी से होता है क्या होता है? एनीमिया होता है। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो बेरी है विटामिन बी वन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग जो है सो ए लगा। 48 देखेंगे, विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो वसा में जो घुलनशील होता है कौन होता है? ए, डी, ई और के, ए डे। तो ए डी ई, यानी कि 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वसा में पूछा, अगर कहता जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील कहता तो क्या याद करते हैं? जल में घुलनशीलता कौन हो जाएगा? बी और सी हो जाता है, जल में बी और सी हो जाएगा। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडेक। ऊंचा देखेंगे, खट्टे फल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो जितना भी खट्टा फल है किसका स्रोत है? विटामिन सी का। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का किरण है। दवा हुआ कुछ नहीं, आराम से सूर्य के किरण में सुबह आधा घंटा बैठ जाइए। 51, इनमें से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग कौन नहीं होगा? हैजा है, तपेदिक है, टाइफाइड भी है, और अतिसार नहीं होगा। अतिसार भी है, डायरिया भी है। डायरिया भी जल जनित रोग नहीं है, खाने से हो जाता है। कान का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 52, जल उपयोगी है, तो जो जल उपयोगी किसके लिए? प्यास बुझाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, शारीरिक सफाई के लिए, इन सभी कार्यों के लिए। तो जो जल उपयोगी है इन सभी कार्यों के लिए। प्यास बुझाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं, भोजन पकाने के लिए भी जल का उपयोग है, और शारीरिक सफाई के लिए हम लोग नहाते हैं तो जल का उपयोग, यानी कि इन सभी कार्यों के लिए। 53 देखेंगे, इनमें से कौन जल का रूप है? तो जल का रूप तीनों वाष्प भी है, ठोस भी है, द्रव भी, यानी कि इनमें से सभी। जो जल है वाष्प के रूप में भी मिलता है, द्रव जो हम लोग रोज यूज कर ही रहे हैं। 54, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है?
जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है कौन देता है? विटामिन सी। यानी कि 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। कोरोना काल में आप लोग सुने भी होंगे कि विटामिन सी खाइए, खट्टे और फल खाइए, यानी कि सी हो जाएगा। 55 देखेंगे, वसा का स्रोत है, तो वसा का स्रोत क्या है? घी, फल, अनाज, दूध। तो वसा का स्रोत सबसे उत्तम इसमें से दिया गया हमें कौन हो जाएगा? घी हो जाएगा। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो 6 का सही 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 देखेंगे, बच्चों को पूरक आहार कितने माह से देना चाहिए? तो बच्चों का पूरक आहार कितने माह से देना चाहिए? 6 माह से देना चाहिए। ऊपर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि पूरक आहार बच्चों को क्या देना चाहिए? तो तरल पदार्थ देना चाहिए। और यहाँ कहा कितने माह से देना चाहिए? तो 6 माह से देना चाहिए। 58 देखेंगे, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? कह रहा है कथन कौन है जो सही नहीं है? बच्चों का खेल उद्देश्यपूर्ण होता है। जो बच्चों का खेल हो क्या उद्देश्यपूर्ण होता है? नहीं। बच्चों खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, सही नहीं है। बच्चे निरुद्देश्य खेलते हैं, एकदम बच्चों जो है सो निरुद्देश्य खेलते हैं, सही हो जाएगा। खेल ही बच्चों का जीवन है, बच्चा खेलने पर ही और उसे कुछ नहीं चाहिए। खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ये तीनों सही है, लेकिन इसमें सही नहीं है तो कौन हो जाएगा? सही नहीं है तो हो जाएगा बच्चों का जो खेल होता है क्या होता है? बच्चों का जो खेल होता है क्या उद्देश्यपूर्ण होता है? नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 देखेंगे, काली खांसी का जो लक्षण है क्या है? चेहरे का पीला होना, शरीर पर दाने निकलना, मूर्छित होने या खांसते खांसते उल्टी हो जाना। तो जो काली खांसी का वो लक्षण है क्या है? खांसते खांसते उल्टी हो जाना। खांसते खांसते क्या हो जाना? उल्टी हो जाना। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 देखेंगे, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जो डायरिया से है पीड़ित है, यानी कि डायरिया से अतिसार से पीड़ित है, उसे किस तरह के देना चाहिए? तो जो अतिसार से पीड़ित है उसे क्या देना चाहिए? दही चावल देना चाहिए ना। देखें कि दही चावल खाओ ठीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दही चावल। तो इसका सही आंसर 60 के ए हो जाएगा। 61 देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? जो प्राथमिक चिकित्सा है इसका क्या उद्देश्य रहेगा? तो जो तुरंत सहायता एकदम चाहिए, जीवन अच्छा करना, एकदम अस्थायी उपचार। यानी कि 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगर मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? सबसे पहले तो उसको जान बचाएंगे, जो सहायता मिलेगा वो सहायता तुरंत करेंगे, उसके बाद अस्थायी उपचार देंगे। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 देखेंगे, निम्न में से कौन बच्चों का सामूहिक खेल है? तो खो खो भी है बच्चों का सामूहिक खेल है, फुटबॉल भी है, कबड्डी भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, बच्चों का क्या हो जाएगा? सामूहिक खेल हो जाएगा। 63 देखिए, जीवन रक्षक घोल बनाने में किसकी ज़रूरत नहीं? तो जीवन रक्षक जो घोल बनाते हैं उसमें बताइए किसका ज़रूरी नहीं होगा? नमक का एकदम होगा, नींबू का, पानी का, चीनी का नहीं होगा। चीनी का जीवन रक्षक घोल में क्या होगा? इसका उपयोग नहीं होगा। अब देखेंगे 64, गृह वाटिका में पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। 65, खीरा लौकी आदि किस उपकरण से छीले जाते हैं? जो खीरा लौकी हम लोग घर में लाते हैं उसको किससे छीलते हैं? तो छीलने से छीलते हैं, छीलने वाला जो रहता है उसी से ना छीलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छीलने। 66 देखें, क्षय रोग से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव हेतु किसका टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है BCG का टीका। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो घेंगा रोग है आयोडीन की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और सब देखेंगे, थकान महसूस होने का कारण है शरीर में किसकी कमी? तो थकान महसूस किसके कारण होता है? कैलोरी कम जाएगा, इसके कारण होता है। तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 देखेंगे, निम्न में कौन गृह वाटिका का उपकरण है? तो गृह वाटिका जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं घर के बगान में, तो खुरपी, कैंची, कुदाली, इनमें से सभी का है गृह वाटिका का ये उपकरण है। 70 देखेंगे, निम्न में कौन भोजन संरक्षण में मदद नहीं करता है? तो भोजन संरक्षण में कौन मदद नहीं करता है? नमक, अचार, ये सब हम लोग नमक में डाल के रखते हैं। चीनी, तो चीनी भी, जल, जल भी जो है सो हम लोग क्या है कि भोजन को जल में करके रख देते हैं, तो गर्मी के दिन में जो है सो नहीं होता। अम्ल, जो बेंजोइक अम्ल है भोजन को, यानी कि चीनी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 70 का सही आंसर बी, चीनी। तो आज जो है इस पर वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसका सभी प्रश्न 70 के 70 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग हल यहाँ पर देख लिए हैं।
और सब्जेक्टिव प्रश्नों का अलग से एक वीडियो बना करके डाल देंगे। तब तक के सब वीडियो ये सभी प्रश्न को याद कीजिए, क्योंकि यह मॉडल पेपर ऐसे परीक्षा में आप लोग को प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।